देश में आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। वहीं नवरात्र को लेकर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। नवरात्र के पावन अवसर पर आज यानी सोमवार श्री शक्तिपीठ मां त्रिपुर मालिनी के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। श्री देवी तालाब मंदिर में स्थित श्री शक्तिपीठ मां त्रिपुर मालिनी के दर्शन के लिए सुबह से ही लाइनों में लगकर भक्त पहुंच रहे हैं। शक्ति की आराधना का पर्व यानी नवरात्र को लेकर पुलिस द्वारा भी श्री शक्तिपीठ मां त्रिपुर मालिनी के दरबार के आसपास सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब अर्धांगिनी सती माता अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव को न बुलाए जाने का अपमान सहन नहीं कर पाई और उसी यज्ञ कुंड में कूद गई। भगवान शिव को जब ये पता चला तो उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर यज्ञ स्थल को उजाड़ दिया, राजा दक्ष का सर काट दिया। बाद में भगवान शिव सती माता की जली हुई देह लेकर विलाप करते ब्रह्मांड में घूमते रहे। जहां जहां माता के अंग और आभूषण गिरे वहां वहां शक्तिपीठ निर्मित हुए। उसके अनुसार श्री देवी तालाब मंदिर में माता का बायां वक्ष गिरा था, जिसके चलते इस शक्तिपीठ का नाम मां त्रिपुर मालिनी पड़ा। मान्यता है कि मां त्रिपुर मालिनी के दरबार में जो भी भक्त सवा महीने तक लगातार आता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ शुक्रवार को मां की भव्य चौकी लगाई जाती है। माता सती के 52 शक्तिपीठों में शामिल मां त्रिपुर मालिनी श्री देवी तालाब मंदिर में विराजमान है। नवरात्र के उपलक्ष्य में आज मां त्रिपुर मालिनी को गुलाबी रंग के चमकीले वस्त्रों से सजाया गया, साथ ही मंदिर को फूलों से सजाया गया। आज सुबह 5 बजे ही मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। नवरात्रि आज से प्रारंभ हुए। माँ भगवती का जो पहला रूप होता है उसमें माँ भगवती प्रथमम शैलपुत्रीम बोला जाता है। 9 दिन होते हैं। 9 दिनों में माँ भगवती अलग अलग रूपों में अलग अलग भक्तों को अलग अलग प्रकार से दर्शन देती है। जिस प्रकार जो हमारा पहला नवरात्रा होता है वो प्रथम शैलपुत्रीम, आज माता रानी शैलपुत्री के रूप में सभी भक्तों जो भी भक्त शैलपुत्री रूप में माँ भगवती का आज के दिन पाठ पूजन और अर्चन वंदन करता है उसे माँ भगवती असीम कृपा करती हैं और जो भी उनके बिगड़े हुए कार्य होते हैं उन्हें माता रानी शीघ्र पूर्ण करती हैं और जो भी संकट कष्ट होते हैं सभी संकट कष्टों से माता रानी छुटकारा दिलाती है। विधि विधान इस प्रकार होता है जैसे हमारा जो घट स्थापन का शुभ मुहूर्त है वो 7:15 के पहले करना चाहिए। फिर बीच में हमारा राहु काल आ रहा है। राहु काल हमारा समाप्त होगा 9:30 के बाद। तो 9:30 के बाद हम जो कभी भी पूजा पाठ कर सकते हैं, कभी भी ज्योत स्थापित कर सकते हैं, कभी भी खेतरी बेच सकते हैं और उन टाइम के बाद कभी भी हम पाठ पूजन इत्यादि जो भी हमको करना है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जो राहु काल का टाइम है वो राहु काल का टाइम छोड़ करके